मेरे प्यारे मित्रों, मेरी प्यारी आत्माओं, श्री कृष्ण जी ने 5 पांडवों को कहा चारों दिशाओं में सब लोग भ्रमण करके आओ और जो कुछ देखना वो हमको आकर बताना। कहा समझा नहीं, कहा समझ जाओगे, पहले जाओ घूम करके जो कुछ देना देखना 4 बजे आना, लौट करके 5 बजे। तो जब लौट करके एक एक आने लगे, तब जब युधिष्ठिर जी आए तो उन्होंने क्या देखा कि 2 कुआं समतल हैं, बराबर हैं। एक कुएं से पानी बग 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 निकल रहा है, खूब तेज धार से निकल रहा है, और बगल में जो कुआं है उसमें नहीं जाता, अलग जा रहा है, तालाब में जा रहा है, पोखरे में जा रहा है। तो कहा देख रहा हूं, लेकिन बताऊंगा, माने ना माने। दूसरा भाई क्या देख रहा है, भीम जी ने देखा कि एक बछिया के नीचे गाय पी रही है। एक बछिया के नीचे गाय दूध पी रही है। कहा क्या देख रहा हूं, हमारे नजर को भ्रम हो गया कि क्या है, लेकिन चलो बताएंगे उनसे, श्री कृष्ण जी से माने या ना माने। तीसरे भाई अर्जुन ने देखा कि एक हंस है और उसके हंस के जो है पखने पर, दोनों पंख पर लिखा है वेदसार, लेकिन मांस का टुकड़ा वो मुंह में लिए हुए है। कहा अजीब बात है, कभी हंस मांस खाता नहीं। ये बताएंगे तो श्री कृष्ण जी मानेंगे नहीं। कहा लेकिन तो बताना पड़ेगा ना। नकुल जी ने देखा कि एक हाथी, उसके डबल सूंड है। कहा गजब बात है, और सब लोग अलग अलग हैं, इकट्ठा नहीं है, साथ में नहीं है। तो कहा डबल सूंड का हाथी आज देख रहा हूं, कभी नहीं देखा। चलो बताएंगे, माने ना माने। सहदेव जी ने देखा कि एक पहाड़ का चट्टान चटका और टहनियों को तोड़ते हुए और नीचे आकर एक दूब के नोक पर रुक गया। कहा अजीब बात है, श्री कृष्ण जी से बताएंगे, माने न माने। सब लोग धीरे धीरे आने लगे। जब युधिष्ठिर जी आए तो कहा आपने क्या देखा। तो कहा प्रभु हमने देखा, मानोगे नहीं लेकिन कहूंगा। कहा बताइए। कहा 2 कुआं जो है बराबर समतल हैं, और एक कुएं से एक धार निकलती है पानी की, लेकिन बगल वाले कुएं में पानी नहीं जा रहा। तो कहा इसमें आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, कलिकाल जो आने वाला है उसमें ऐसा ही होगा। 2 भाई सगे होंगे, एक धनी होगा एक गरीब होगा, तो अपने भाई को सहयोग नहीं करेगा, नहीं देगा, और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को वो सहयोग करेगा, देगा, लेकिन अपने सगे भाई को वो सहयोग नहीं करेगा। कहा अच्छा प्रभु। कहा आपने क्या देखा भीम जी। भीमसेन ने कहा कि प्रभु इनका तो मानने लायक है, मान गए, लेकिन हमारा तो एकदम से नहीं मानेंगे। कहा बताओ तो। कहा हमने देखा एक छोटी सी बछिया के नीचे गाय पी रही थी। तो कहा यह भी कलिकाल का प्रमाण है, ये आज की बात नहीं है, द्वापर की बात नहीं है, ये आने वाला जो कलयुग है इसमें ऐसे ही होगा। कहा क्या होगा प्रभु। कहा लोग बहु बेटियों की कमाई खाएंगे, ये संकेत है। कहा आपने क्या देखा। तो अर्जुन ने कहा कि हमने देखा एक हंस के पखने पर वेदसार लिखा हुआ है प्रभु, लेकिन चोंच में जो है उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था। कहा हाँ, तो ये आज की बात नहीं, जैसे
सभी बातें हमने बताया कि कल काल आने वाला है, उसमें ऐसा ही होगा। लोग रामनामी अंगछा खूब भेष बनाएंगे, तिलक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, लेकिन खाएंगे मांस और पिएंगे दारू, शराब पिएंगे। ये आने वाला कलिकाल का प्रमाण है। कहा नकुल जी आपने क्या देखा? अरे कहा सबका मान गए, हमारा तो एकदम से नहीं मानेंगे। कहा क्या देखा? कहा हमने देखा एक हाथी जा रही थी, एक हाथी जा रहा था तो उसका जो है सूंड डबल था, 2। तो कहा इसमें घबराने की बात नहीं, ये भी कलिकाल का प्रमाण है। आने वाले कलिकाल में ऐसा होगा, लोग स्टेज पर बड़े बड़े लच्छेदार भाषण करेंगे, तो जो चौकी पर वो चौके में थोड़े रहेगा, कहेंगे कुछ और इस मुख से। अब यही डबल मुंह हुआ, डबल सूंड हुआ, यही कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अच्छा सहदेव जी आपने क्या देखा? कहा प्रभु एक पहाड़ का चट्टान चटका और टहनियों को तोड़ते हुए और नीचे दोब की नोक पर रुक गया। हाँ कहा कोई बात नहीं, ऐसे कलिकाल में सारे मनुष्य कलिमह गर से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम भिन्न निज मत कल्प कर प्रकट करी हैं बहुपंथ। उस समय कुछ ही भक्तों के द्वारा जो भक्त भजन करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, उन्हीं के जरिए से ये धरती, ये पहाड़ जैसी धरती, वो दूब का जो बता रहे नोक पर जो है पहाड़ का टुकड़ा रुका, ऐसे ये धरती भक्तों के भक्ति से ये रुकेगी नहीं, धसान हो जाएगी, धस जाएगी। बोलो शंकर भगवान की।